कितना बार फोन से बात किया था, कब से पहले? वो 1.5 महीना से कॉल कर रहा था ना। उसके बाद परेशान हो गए उससे, हम कॉल करते रहा था। उसके बाद हम नंबर ही चेंज कर दिए। नंबर चेंज कर दिए तब क्या किया, तब आके घर पे हमको जलाया है। अब क्या मालूम उसको कौन कैसे घर पे पहुंचा, वो कुछ मालूम नहीं है। हम छठ पूजा होता है उससे पहले अपना नंबर चेंज कर दिए थे। एक जानकारी में आया है कि एक कल्याणपुर थाने का मामला है। एक महिला को शाम 7 बजे 15 दिसंबर को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी जाती है। कहा जाता है एक तरफा प्यार। 2 महीने से उस महिला को फोन पर परेशान किया जा रहा था। महिला उसकी बात मानने से इनकार कर दी। तथाकथित उक्त बदमाश ने उस महिला के घर में घुसकर उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़क के कैसे आग लगा दिया। ये पागलपन देखिए, ये प्यार है या पागलपन है, निर्णय आपको करना है। कि एक महिला जो शादीशुदा है, 3 बच्चों की मां है, जिसके ऊपर कैसे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया जाता है और ग्रामीणों के हस्तक्षेप से वह बंदा पकड़ में भी आ जाता है। आज वह पुलिस की गिरफ्त में है। आइए इस एक तरफा प्यार की कहानी या पागलपन है, जानते हैं इस महिला की जुबानी। जलाया हुआ था कौन चीज से आपका? पेट्रोल से। पेट्रोल मतलब फेंक कर और उसे पेट्रोल फेंक कर माचिस मार दिया है। माचिस चला जी। घर में और लोग थे उस समय? जी, हमारी सासू में थी, माँ थी और हमारी दियादिन थी, 2-3 बच्ची थी। तो सासू माँ ये सब है तो बहुत बुढ़ी हो गई है लोग। ससुर जी है बहुत बुढ़े हो गए हैं लोग। कहाँ रहते हैं? क्या हमारे हस्बैंड जी बाहर रहते हैं। घर पे नहीं रहते हैं। आप ही पर हमला करने का उसका क्या वजह क्या रहा होगा? वो तो आया तो वो मैंने पहले ही से धमकी दे रहा कि घर को जला देंगे। वो घर को जला देंगे, तू नहीं बात करेगी तो तुम्हारा जब तू बोल रही कि तुम्हारा शादीशुदा हो तो तुम्हारा ससुराल मायका किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो जब हमसे बात नहीं करेगी। मायका कहाँ है आपका? हमारा मायका बिशुनपुरा है। कौन थाना पड़ेगा? पिपरा थाना पड़ेगा। अच्छा। और ससुराल कल्याणपुर जी, परसा गांव में पड़ेगा। आखिर इसका वजह क्या हो सकता है, बताइए। सिर्फ कॉल कर रहा था, बोल रहा तुम बात करो मुझसे, बस यही वजह है। हम उससे बात नहीं किए, वजह सिर्फ यही है। अब उसकी पहचान कैसे होगी ये बताइए। वो तो जलाने आया था तो उसको तो हम देखें। उसको तो हम देखें। मोबाइल था हाथ में, लाइट कटा हुआ था, मोबाइल का बत्ती बढ़ रहा था तो चेहरा तो उसको देखे। पकड़ा तो गया है, गांव का लोग पकड़ लिया उसको। अच्छा। हाँ, गांव का लोग पकड़ा। उसके बाद थाने पर भी गया था। थाना पे भी गए लोग तो बयान लिया तो मेरे सामने ही वो ठड़ा हुआ था। यानी अभी पुलिस के अंदर, हवालात के अंदर है? जी, मोतिहारी जेल में है। तो वहाँ तो कुछ घर पे अंधेरा में थोड़ा उसका चेहरा हमको कुछ दिखाई कम पड़ा था। मन जब हम थाने में गए तो उसको सामने सामने हमारे ठड़ा हुआ था। मतलब पूरा आपके साथ यहाँ पे कोई है आपके परिवार से? जी, हमारे ससुराल से नहीं करे हैं। सासू माँ ससुर जी कहीं जाते, बहुत बुढ़े हो गए हैं लोग। अस्पताल में आपके पास? हाँ, हमारी मायके की मम्मी है, अभी बहन आई है। बस ससुराल से हमारे भी कोई है। बोलेंगी? अच्छा, क्या बोलेगी, बहन है तो। गांव के लोग जब उसको पकड़े जी, घटना का वजह तो मालूम किया होगा लोग, क्यों किया तुम? तो वो तो थाना पे सब बका ना। थाना पे तो हम हमारे जाने के समय कुछ नहीं, थाना उससे पहले ही पूछताछ किया था। अच्छा। जी, मेरा मेडिसिन हो रहा था, उससे पहले उससे पूछताछ किया होगा लोग। मैंने जहाँ हम गए तो हमारे सामने, उनके उस सब के सामने में हमसे जो पूछे सो जवाब हम दिए। जैसे था वो लोग? कौन जो आया था तो घर पे तो हमारे अकेले आया था। पकड़ में भी एक ही आया? जी, पकड़ में एक ही आया था। मैंने सुनने में वो अकेला नहीं आया था, इसलिए कि पुलिस को कंफर्म जो उसको साथ आया था वही दिया था। अब उसके साथ कौन आया था कौन नहीं मालूम, गाँव वालों को नहीं पकड़ा नहीं गया है। आपसे पहले से अगर बात नहीं होती थी जी, तो गांव में अकेले आ गया, उसको डर नहीं लगा कि हम आके जाके वहाँ ऐसा बड़ा घटना? जी, अकेले तो नहीं आया होगा कोई का। अकेला आना तो इतना हिम्मत नहीं कोई अकेले आएगा। आप पैदल नहीं, हम किसी को नहीं, अकेला घर के अंदर। हम तो बहू है ना, रात का बात है, बहू है तो कोई बहू बाहर थोड़ी निकले, किसके साथ कौन आता है। बीच बचाव जब आप पर हमला हुआ जी, किया आपके साथ, क्या बचाव क्यों किया आपके साथ?
बचाव तो मेरे घर में कौन था, बच्चा सब को लेके सासू माँ थी तो उधर भागा लोग, बच्चे खूब, गांव का लोग भी आया, तब तक ले हम तो खुद अपने से बचाव किए थे। गांव का लोग आया, जब हल्ला हुआ तो गांव को लोग उसको पकड़ने में लग गए, तब तक ले मेरा स्वेटर उटर में आग जल रहा था, तो स्वेटर उटर निकाल के हम खुद फेंके हैं, हम अपने खुद फेंके, हम बचाव खुद किए। गाँव वाला पूरा भरा, तब तक ले हम स्वेटर निकाल के फेंक दिए थे। तो घटना का वजह कुछ आप बता सकते हैं? क्या वजह, वही तो है जो रोड नंबर से कॉल करता है, उसके वजह तो वजह को कुछ पहले नहीं पता, तो क्या वजह बताएं आपको। आपके पति कितने दिन से बाहर है? हमारे पति 2-3 महीना से बाहर हैं। कहाँ है? चेन्नई में। घटना सुनकर आए नहीं? टिकट मिलेगा तब ना आएंगे, नज़दीक तो रास्ता है नहीं कि आदमी बस से चला आएगा, दिल्ली उल्ली रहते तो चले आए रहते। और सवाल उठता है, मतलब आप लोग की ये बोल रहे हैं कि ये अनहार था जी, और आपने जब बत्ती कोई भी जलाता है जी, तो फ्रंट सामने को दिखता है, ना कि आप उसको देख सकते हैं, तो आप कैसे पहचान लिए? अगर बत्ती आप जला रहे हैं तो ऐसे तो कोई रखता है तो सामने का चेहरा लगता है ना, कि इसका चेहरा दिखेगा ना। बत्ती जो मोबाइल में बड़े फ़ोन में जाए तो उसका आगे के बत्ती थोड़ा पीछे ना रहता है, कोई हमारे सामने आएगा, आप ही मेरे सामने आइएगा। देख कर न जलाया होगा ना। एक और सवाल उठता है जी, तो हम उठता है, ठीक है, तो हम पे नहीं छिड़का वो छिड़का बत्ती, उसके भी हाथ में फ़ोन था, उसके भी मोबाइल में बत्ती था। अब मेरे हाथ में लाइट कटा था तो मेरे काम उम करने के खाना बनाने के समय तो हम भी बत्ती जलाए हुए थे। उसके बाद वो फेंका तो ज़्यादा मेरे ही शरीर पे पड़ा थे, मैंने कुछ सासू माँ की भी पड़ी है, सासू माँ का भी पैर जल गया है। एक बच्ची जो मैंने जैदी लगेगी, कितने हैं? 3 हैं। लड़का लड़की? लड़का 1 है, लड़की 2 है। तो एक हमारे पास रहती है जो 2.5 साल की है, वो वाली है ननकी, ये ननकी है। एक लड़का एक लड़की हमारे मायके में रहती है, जो थोड़ा बड़ा बहुत गंभीर है कि आप बोल रहे हैं कि इतना दूर से अकेला आपके गांव में बगैर आपके सहमति से बिना वजह के आपको पेट्रोल छिड़का कैसे ये घटना घटा, हम वो ये जानकारी करें। वो तो बोल रहा था तू बात नहीं करेगी, जब माचिस पर लगा ये भी बोल चुके गया है ना कि अगर जेल से निकल गए तो किसी को नहीं, तुम्हारे हस्बैंड जी को भी मारेंगे, तुम्हारे मायके के पापा जी के मारेंगे, दुकान है हमारे पापा जी का, उसमें भी आग लगाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। धमकाया भी है पहले जी, उसका जितना। और आपका कहना है कि इसमें मुस्लिम बताया था अपने आप? जी, मुस्लिम बताया था। उसके बाद उसका मेरे मोबाइल में मैसेज वगैरह सब था। अब मोबाइल तो जला हुआ है, मेरे कुछ मैसेज बाकी है जो अब उसका कागज़ सब दियाएगा निकलवा कर थाने में। तो पूरा तो सबूत मेरे साथ है, हमको कोई डर नहीं है कि इसमें मेरा गलती क्या है चाहे कुछ क्या है, सबूत मेरे साथ है ना। जिहाद का मामला है ये? जी, मानिएगा ना? जी, सबूत कोई, देखिए कोई पुलिस या कोई थाना सबूत मांगता है, सबूत मेरे साथ सब है। और खुद वो अपने नंबर से मैसेज लिख के सब किसी को मारने को धमकी दिया है, जलाने का धमकी दिया है। मैंने आप बात नहीं किए तो? नहीं बात किए तो। अब बात करने के लिए क्या बात करता था अगर करती तो हम बात कर, बोला तुम बात करो, हमको क्यों बात करें? मैं जब शादीशुदा बाल बच्चा था, अनजान आदमी से बात करे तो करे क्यों? कोई कारण है कि हम किसी से बात करेंगे? ये आपके परिवार को धमकाया गया है, आपको धमकाया गया है कि और नहीं, तो अभी तो जी थाने में भी बात हम बोले हैं, बोला कि लोग ठीक है, वो बोल के गया है, सो ही अब कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए संतावना मतलब किसी विभाग की तरफ से मिला है? जी हाँ, कुछ नहीं कर पाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए कि जो मैसेज वगैरह लिख के दिया है सब उनको दिखाया गया थाने में। जो बचा फ़ोन तो मेरा जल ही गया है, जो मेरे हाथ में था छिटका तो जल गया, मगर जो है सो उनको दिखाया गया है, तो बोले कि ठीक है, इसके वगैरह इसी से सबूत जो है इससे केस चालू होगा। हाँ, अच्छा, डर तो होगा अभी भी? अभी निकलेगा तो हाँ, ये डर तो बना है हमको, जो बोल के गया है अभी हमें डर बना है कि जब बोल के गया है कि तुम्हारे घर में आग लगा देगा, हमारे दुकान में जो है दुकान में आग लगा देगा,
इस सब का हमको भी डर बना है कि आज हमको लगा के गया तो उसको डर नहीं लगा, कल मेरा मायका में पहुंच जाएगा, चकिया दुकान है वहाँ भी पहुंच जाकर आग लगा सकता है। हमें डर शरीर में बना ही रह रहा है। ये दुकान का आप जिक्र किए, वहाँ पे किस चीज़ का दुकान है आपका? वहाँ घड़ी चश्मा का दुकान है, चकिया में घड़ी चश्मा का हमारे पापा जी चलाते हैं, मायके के पापा जी चलाते हैं। उसके फोन में जो लड़का का फोन है, डिटेलिंग जो है आपके ससुराल से लेके आपके मायके तक का सबका वो रखता है। सबका है। अब उसके फोन में किसी पूजा नाम का लड़की, यह सवाल अपने आप में और उठता है जी कि जब आपके ससुराल से लेके मायके तक का खबर रखने वाला जी कहीं ना कहीं जो जिसको सूत्र बोलते हैं, आपके ही परिवार से होगा कोई बताने वाला? क्या मेरे परिवार से नहीं, परिवार से मेरे कुछ कोई नहीं है। उसके फोन में आ रहा है पूजा नाम की लड़की है, उसका एड्रेस चकिया में, लड़का का फोन में उसका नंबर सेव है पूजा नाम से, ये घर उसका मैंने सही पूजा नाम से सेव किया है चकिया। हम लोग को पूरा शक है कि सब का पीछे उसी का हाथ है। हाँ चकिया पूजा जी का जिक्र किए आप, जी बोले हैं जी। तो उसका नाम आपको कब जाने हैं आप? वो जब थाना में जो पूछा लोग ना, अब उससे पूछा होगा लोग, तो थाना में हमसे पुलिस वगैरह सब कुछ पूछा लोग कि बताइए आपकी कोई सहेली या कोई रिलेशन पूजा नाम की कोई है? हमको नहीं, हमारे कोई रिलेशन या मेरे सहेली कोई पूजा नाम की लड़की नहीं है। तो आप बता रही है कि चकिया, तो पूजा नाम का जो लड़की है वो चकिया का ही है। तो हमें तो पता नहीं है कि पूजा नाम की लड़की चकिया की है कि कहाँ के, हमको नहीं पता है। अब पहले से हम लोग पढ़े हुए थे चकिया, हम लोग कॉलेज ले सब चकिया ही किए हैं। अभी का मालूम कौन है, कैसे किया, कौन करवाए, ये सब के पीछे हमको पता नहीं है कि कौन है। आपका शादी का कितने साल हो गया लगभग? हमारे शादी का तो 9 साल हो गया है। आखिर आपके खानदान के साथ वह दुश्मनी इतना भारी मोल ले रहा है, जी इसका कारण समझ में नहीं आ रहा, आखिर क्या वजह हो सकता है? वो भी कह रहा था तू बात करेगी तो किसी को कुछ नहीं करेंगे, तू बात नहीं करेगी तो सब किसी को खत्म करेंगे। बस वजह उसका वही है कि तुम हमसे बात करो। कितना दिन पहले से बात करने के लिए प्रेरित? 1.5-2 महीना से तो बात करने के लिए बोला। उसके बाद नए नए नंबर से कॉल करता था। अच्छा अच्छा। जैसे कॉल करता था, बोलता था बात कर, नंबर ब्लॉक कर दे से, डिलीट कर दे से, उसका फोन नहीं लगता था। फिर नए नंबर से कॉल करता था। हाँ, उसके बाद कभी कभी मेरे रिलेशन का भी नंबर उसके चलते ब्लैक में डला जा रहा था। अब नए नंबर से कॉल हम रिसीव नहीं करते, कहीं वही नहीं हो, तो इसलिए हम कॉल नहीं कर पाते थे। रिसीव उसको ब्लैक कर नंबर करते गए, उससे हर परेशान हो गए हम। तो उसके बाद हम अपना नंबर ही चेंज कर लिए। नंबर चेंज करने के वजह है कि वह को हमको जला दिया। पहले से तो धमकी दे ही रहा था। इसका मतलब आपसे बात करने के लिए वो बेहद इच्छुक था? जी, कह रहा था तू बात नहीं करेगी तो तुमको ये कर दे, हम पागल हो गए हैं। अच्छा, हाँ, तू बोलो हम पागल हो गए, तू बात क्यों नहीं करेगी हमसे? अच्छा अच्छा। तुमको बात करना ही पड़ेगा बस। हाँ, हमको तुम हम काहे नहीं बात करें, तुमसे हम बात करेंगे तो करेंगे। हाँ, यही उसका वजह था। आपके पति का क्या कहना है इस पे? क्या कहेंगे, वो जो गलत मेरे साथ किया उनको तो इंसाफ, हम उनको तो सजा हम दिलवाबे करेंगे। हाँ, अब तो उनको टिकट नहीं मिला सो नहीं आ पा रहे हैं। नहीं तो अभी इतना घटना हुआ जो मेरे साथ इतना मौत के जूझ से हम जूझ रहे हैं, वो आ भी जा गए रहते, मगर टिकट की वजह से अभी नहीं आ पा रहे हैं।